लोग। ठीक है, चेक कर लेना। ओके सर। आपका स्टार्ट करते हैं, बेसिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, राइट। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन, कोई बता सकता है? कम्युनिकेशन क्या होता है? नहीं, ओनली कम्युनिकेशन। सर डेटा कम्युनिकेशन में नहीं पूछा हूँ। डेटा सर कम्युनिकेशन तो ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है। कम्युनिकेशन मीन्स, जैसे ये ओरल कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन के लिए एक तो मीडिया चाहिए और एक मीडियम चाहिए, ठीक है। जो भी आपका अंदर फीलिंग्स है वो आप कम्युनिकेट करते हो, जो आप सोचते हो वो बताते हो, राइट। तो ओरल कम्युनिकेशन एक हो गया, और एक जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू से जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। टेलीफोन वायर के थ्रू से होता है ना टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन अभी अगर मैं आमने सामने, अगर क्लास आपका फेस टू फेस मोड में होता है तो ओवरऑल कम्युनिकेशन में जाता है। और टेलीफोन वायर के थ्रू से जो डेटा ट्रांसफर आप करते हो या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हो, दैट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, आप में से कोई बताना चाहता है? डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया? सर डेटा रॉ फैक्ट्स होता है और फिगर्स होता है, वेरी और गुड, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा होता है सर। वेरी गुड। मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, राइट। प्रोसेस डेटा जो आपने बताया, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और डेटा होता है, डेटा इज ए रॉ फैक्ट, इट मे बी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कम्युनिकेशन के लिए जो डेटा हम कम्युनिकेट करते हैं, कैसे सिग्नल में जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, वन इज एनालॉग, अनदर वन इज डिजिटल। तो आप डिफरेंस बता सकते हो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल? के अंदर क्या है कि वेरी करता है जो भी मेरे वन बाय वन बताइए, फिर मैं डायग्राम करके आपको कुछ बताऊंगा। हाँ, एनालॉग के अंदर सर जो भी डेटा होता है मेरा वेरी करता है, एग्जैक्ट नहीं मिलता, लेकिन डिजिटल के अंदर एग्जैक्टली मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मल्टीमीटर की बात करें तो उसमें नीडल से हम नापा जाता है, मेजर किया जाता है जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं। लेकिन जो मल्टीमीटर मेरा डिजिटल होता है उसमें क्या है, डिजिट्स के फॉर्म में मेजर होता है। ठीक है। और वेरी गुड। और और कुछ आइडिया? एनालॉग वेव्स की फॉर्म में होता है और डिजिटल जीरो वंस। गुड गुड। और क्या डिफरेंस है? तीन डिफरेंस आप लोगों ने बता दिया। सब लोग कोशिश करना पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्कशन में, सो दैट सबको पता लगेगा ना। हम्म, तो ये वोल्टेज लेवल है, मैं ये कर रहा हूँ ऐसे। सर कलर दूसरा ले लीजिए, विजिबिलिटी बहुत कम है। बहुत कम है, चलो मैं क्लियर फ्रेम कर देता हूँ, दूसरा लेता हूँ। बैकग्राउंड में व्हाइट रखिए, बाकी तो ठीक है सर। ये दिख रहा है? ये नहीं दिख सर, रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा नहीं है? सर, नहीं सर, बैकग्राउंड जो है ना ब्लैक, वो बोर्ड्स को व्हाइट रखिए सर। बोर्ड्स नहीं को दिख रहा व्हाइट? है। व्हाइट में तो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है आपको? नहीं सर। नो सर। सर बैकग्राउंड ब्लैक कर लीजिए सर, एंड वो जो येलो वाला कलर का पेंसिल ले लीजिए। ये दिख रहा है? चेंज कर दिया, आपको दिख रहा है कि नहीं? ब्लैक दिख रहा है ना अभी? अब दिख रहा है? नहीं? स्क्रीन स्टक हो गई आपकी। सर स्क्रीन रुका हुआ आपका। शायद आपकी अरे स्क्रीन रुका हुआ है सर। एक उसमें मिनट बता देना, जब आवाज भी नहीं आएगा तो बता देना, क्योंकि कई बार बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। सर ये स्टैटिक एंड डायनामिक नेटवर्क है ना?
नहीं, एनालॉग डिजिटल में वी आर डिस्कस अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल. दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड वोल्टेज लेवल, राइट? ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सर 5. सर सर स्क्रीन रुक गया, सर स्टॉप हो गया सर. स्टॉप हो गया. यस सर कुछ. ठीक है, यस सर. ये 0 और ये 1, तो ये एनालॉग ए लिख दिया, डिजिटल का डी लिख दिया. ठीक है, तो इस दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है? ये इन केस ऑफ एनालॉग सिग्नल इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस. देख रहे हो, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है. ये एनालॉग है. आवाज आ रहा है? सर आवाज तो आ रहा है. यस सर. स्क्रीन चला गया. स्क्रीन रुका हुआ है. स्क्रीन चला गया. स्क्रीन में मैं कुछ नहीं करना. हेलो, हाँ, आप म्यूट कर लीजिए, नहीं तो इको हो रहा है. तो एनालॉग सिग्नल में क्या होता है? एनालॉग सिग्नल इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस. बट इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नल इज एट ए टाइम इंक्रीजेस. 0 से 1 लेवल गया, देन एट ए टाइम डिक्रीजेस, राइट? तो एनालॉग सिग्नल इज स्लोअर देन द डिजिटल इज फास्टर देन द एनालॉग, राइट? एनालॉग सिग्नल में क्या होता है? 0 1 में कन्वर्ट नहीं होता है एनालॉग सिग्नल, बट इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट इनटू बाइनरी 0 एंड 1 में. समझ में आ गया? एनालॉग डिजिटल. यस सर. ठीक है, Yes. तो मैं ये बोल रहा हूँ, एनालॉग सिग्नल डिजिटल जो सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल में 0 1 में कन्वर्ट नहीं होता है, बट इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट इनटू 0 एंड 1, दैट मींस बाइनरी में कन्वर्ट होता है. ठीक है, यही मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, और एनालॉग सिग्नल जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस तक, शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करता है आज कंपैरिजन टू डिजिटल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है. यही मैं डिफरेंस बताया. तो फॉर कम्युनिकेशन, तो you require two signal, one is analog, another one is digital signal. ये याद रखना. बुक्स में आपका दिया हुआ है, देख सकते हो. किताब आपको मिल गया होगा ना? नहीं? तो जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, वन इज सेंडर, अनदर वन इज रिसीवर. सेंडर और रिसीवर का जरूरत होता है, राइट? तो सेंडर और रिसीवर का क्यों जरूरत होता है? क्योंकि एक सेंडर होना चाहिए जो टू वे कम्युनिकेशन होता है. जब सेंडर कुछ सेंड करता है, रिसीवर उसका एक्नॉलेज करता है कि हाँ, सक्सेसफुली डेटा रिसीव हो गया. और बीच में क्या चाहिए आपको? ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए. तो 3 चीज का रिक्वायरमेंट है डेटा ट्रांसमिशन के लिए. वन सेंडर, सेकंड रिसीवर, प्लस ट्रांसमिशन मीडिया, राइट? तो तीनों चीज होने से आपका डेटा कम्युनिकेट कर सकते हो. तो व्हाट इज द डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन. ठीक है, तो जैसे हम डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क पूछता हूँ, व्हाट इज नेटवर्क? तो नेटवर्क मीन्स कनेक्शन ऑफ मोर देन वन डिवाइस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. तो ये जो आपका टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन, तो नेटवर्क कनेक्शन ऑफ मोर देन वन डिवाइस इज कॉल्ड नेटवर्क, आपको पता है. एंड व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग क्या होता है? द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी आर कनेक्टिंग द डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग. जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं. तो डेटा कम्युनिकेशन कराने के लिए फर्स्ट यू हैव टू create the network. So for creation of network, you are using different devices, network devices like switch, hub, router, gateway, bridge, repeater, right? Like that. So switch is a device which creates the network, and router is a device which connects the network. Later on we will discuss about network devices, right? So first of all, we'll discuss about
data communication modes. Data communication modes means simplex communication, half duplex and full duplex. In case of simplex communication, one-way communication, one-way road, right? And in half duplex, two-way communication, but in a particular time one can communicate. That is called half duplex. And what is full duplex? Two-way communication, double lane road, right? तो ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, यस सर। राइट? तो आप ऐसे याद रखना, वन वे रोड, टू वे रोड और बीच में ब्रिज वाला रोड, हाफ डुप्लेक्स। यानी कि आप देखो टू वे कम्युनिकेशन है, मैं पढ़ा रहा हूं आप सब सुन रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन है, बट इन ए पर्टिकुलर टाइम वन कैन कम्युनिकेट। मैं बोल रहा हूं, आप सब लोग चुप है, आप जब बोलेंगे मैं सुनूंगा फिर आंसर करूंगा। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। इन ए पर्टिकुलर टाइम वन कैन कम्युनिकेट। जैसे रास्ते में ब्रिज है, ब्रिज जब आ जाता है, अगर गाड़ी उस साइड से आ रहा है तो रुकेगा, फिर दूसरे साइड से जो गाड़ी आ रहा है क्रॉस करने के बाद ये जाएगा। जब ब्रिज नहीं है तो टू वे कम्युनिकेशन है। तो हमारा टू वे कम्युनिकेशन है, बट इन ए पर्टिकुलर टाइम वन कैन कम्युनिकेट, तो उसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। याद रखना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन मोड, राइट? तो डेटा ट्रांसमिशन मोड के अंदर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस क्या होता है? कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होता है। असिंक्रोनस क्या होता है? यानी कि टाइम इंटरवल में होता है। पहले डेटा जाएगा, वेट करेगा, फिर दोबारा जब उसको परमिशन मिलेगा तब वो डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो सर्किट स्विचिंग आपने पढ़ा होगा। सिंक्रोनस में कंटिन्यूअस, once circuit is established then data communication takes place। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, बैच वाइज। सिंक्रोनस में एक बार सिंक्रोनाइजेशन हो गया, तालमेल बैठ गया सेंडर रिसीवर के बीच में, जब तक टोटल कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो भेजता रहेगा। ठीक है, ये डिटेल्स में और डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स और उसका स्टैंडर्ड है। तो आपने ऑलरेडी ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका था, अभी आप सिक्स्थ सेमेस्टर में भी जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ओएसआई और टोपोलॉजी के बारे में डिस्कशन होगा, तो इसीलिए ये ओएसआई मॉडल आप अच्छी तरीके से याद रखना। तो इसमें एक्चुअल क्या होता है? 7 लेयर्स होता है। जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है, लेयर वाइज डेटा ट्रांसमिट होता है। लेयर 1 आपका फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो ये 7 लेयर्स होते हैं, राइट? तो हर एक लेयर में अलग अलग काम होता है। फिजिकल लेयर का काम अलग होता है, डेटा लिंक लेयर का, नेटवर्क का। तो हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है, सारे के सारे किस में काम करता है? ऑल आर वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइस, वन इज इंटेलिजेंट, अनदर वन इज नॉन इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट डिवाइस के अंदर आपका सिस्टम आ जाता है, राउटर आ जाता है, तो जिसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस सिस्टम है। नॉन इंटेलिजेंस के अंदर आपका हब आ गया, ये जो केबल्स आ गए, लैन कार्ड आ गया, दीज आर ऑल नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस। तो आप ऐसे याद रखना, जो नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है सारे फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, जो इंटेलिजेंस डिवाइस है वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। और नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस क्या करता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है। जब ट्रांसमिशन होता है, one is broadcast, another one is multicast, third one is unicast। तो what is the meaning of broadcast? broadcast, हाँ, वन टू मेनी ऐसे याद रखना, वन टू मेनी इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। एंड व्हाट इज मल्टीकास्ट? मल्टीकास्ट मीन्स मेनी टू वन। आप सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उसका आंसर कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्ट। एंड वन टू वन कम्युनिकेशन क्या होता है?
यूनिकास्ट होता है। यूनिकास्टिंग मीन्स वन टू वन कम्युनिकेशन, याद रखना। ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट, ये तीनों याद रखना। तो जो नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। उसके अंदर इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है, किसको डिलीवर करना है उसको पता नहीं है, उसके पास आगे आया वो ब्रॉडकास्ट कर दिया, जिसको लेना है वो ले जाएगा। समझ में आया? बट इन केस ऑफ लेयर 3 डिवाइस, नेटवर्क लेयर में जो डिवाइस काम करते हैं, राउटर और गेटवे, ये क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। जिसके लिए वो डेटा है उसको वो डिलीवर करता है। समझ में आ रहा है? जिस नेटवर्क के लिए है, तो जिस नेटवर्क के लिए, नेटवर्क लेयर में आपको पता है राउटर काम करता है। राउटर इज लेयर 3 डिवाइस, ठीक है। तो इट कनेक्ट्स द नेटवर्क। सपोज कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड राउटर, आपका आंसर ये होना चाहिए, स्विच इज ए डिवाइस which creates the network and router is a device which connects the network। एक एक लाइन में याद रखना, भूलना नहीं कभी भी, ये हमेशा आपको पूछा जाएगा, स्विच राउटर, ठीक है। तो जो राउटर होता है वो कनेक्ट कर देता है टू नेटवर्क को, दो नेटवर्क को। सपोज फॉर एग्जांपल मेरिट के अंदर एक नेटवर्क हो गया और आपके घर पर एक नेटवर्क है। दोनों नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, राउटर यूज करते हैं। तो डिफरेंस लेयर का डिफरेंट डिफरेंट काम है। हम फिजिकल लेयर से मतलब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिट बिट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर बिट वाइज डेटा को ट्रांसमिट करता है। रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ बिट्स ओवर ए फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम मीन्स वेयर हो जाता है, तो आपको ट्रांसमिशन मीडिया आगे जाके आएगा। आप इतना याद रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, वन इज वायर बेस्ड मीडियम, अनदर वन इज वायरलेस मीडियम। Wire based medium also known as bounded and guided, wireless medium known as unbounded, unguided, wireless, तीनों सेम चीज है, राइट। तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स है, हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो फिजिकल लेयर पे आप बिट्स में डेटा ट्रांसमिट होता है और फिजिकल लेयर पे जो डिवाइस काम करते हैं वो सारे क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। देन कम्स टू डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, डेटा एनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन, फ्रेमिंग। डेटा लिंक लेयर का दो सब लेयर होता है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है? देख रहा है सर, लेयर 2 डेटा लिंक। ओके ओके, प्लीज चेक योर नेटवर्क। अगर किसी का विजिबल नहीं हो रहा है, मे बी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अगर मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा तो सबको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो डेटा लिंक लेयर का क्या होता है कि फ्रेमिंग, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, जैसे आपने कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल के अंदर दवाई डाला जाता है, ऐसे डेटा फ्रेम के अंदर उसमें स्टार्ट बीट होता है, एंड बीट होता है, प्रायोरिटी बीट होता है, चेकसम डिजिट होता है, यूजर डेटा होता है, ठीक है। स्टार्टअप एड्रेस, एंड अप एड्रेस, और कहाँ पे भेजना है एड्रेस होना चाहिए, रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस। तो उस सब को मिला के एनकैप्सुलेशन, यानी कि फ्रेम के अंदर, पैकेट के अंदर डेटा भर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, डेटा ओवर द नेटवर्क ट्रैवल करता है। फिर जब रिसीविंग एंड पे जाएगा तो डिकैप्सुलेशन, यानी कि कैप्सूल को ओपन करेगा तभी तो होगा ना। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, पहले क्या करते हो, बैग में सारे कुछ पैक करते हो कि नहीं, खुशी से जाते हो। डेस्टिनेशन में जब पहुंचते हो तब बैग ओपन करके जो भी आप यूज करना है यूज करते हैं, कपड़े बैग में भर के लेके जाते हो कि नहीं। तो ऐसे ही डेटा जब ट्रांसमिट करते हैं तो पहले एनकैप्सुलेशन होता है, फिर जब रिसीविंग एंड में होता है डिकैप्सुलेशन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कुछ डाउट है? सर एक बार एक बार समझा देना दोबारा सर। दोबारा मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप कहीं
घूमने जाते हो, मान लो कि दिल्ली में आप स्टे करते हो, जब आप अपने घर जाते हो तो आप क्या करते हो, पहले बैग में सारे आपका कपड़ा भरते हो कि नहीं? तो ऐसे ही डेटा जब पैकेट में ट्रैवल करेगा, डेटा लिंक लेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। It has two sub-layer. One is LLC, another one is MAC. LLC stand for Logical Link Control and MAC stand for Media Access Control. मैं ये बोल रहा हूँ, पहले डेटा को एनकैप्सुलेशन करता है, यानी कि एक पैकेट के अंदर डेटा को भरा जाता है। तो डेटा पैकेट के अंदर क्या क्या होता है, स्टार्टअप एड्रेस, एंड अप एड्रेस, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, चेकसम डिजिट, ये सारे कुछ होता है। ठीक है, उसको एक डेटा पैकेट के अंदर भर देते हैं, उसके बाद आगे ट्रांसमिट होता है। तो जैसे आप अपना कपड़ा बैग पैक करके जाते हो, जब आप अपना घर पर पहुंच जाते हो या डेस्टिनेशन लोकेशन में पहुंच जाते हो, अनपैक करते हो, बैग खोल के सब निकालते हो। ऐसे ही डेटा रिसीविंग एंड पे पहुंचने के बाद जो यूजर डेटा होगा वो ओपन करके पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। तो उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होता है, जैसे कि आपने अभी एक्नॉलेजमेंट किया, एक्नॉलेज किया कि मुझे डाटा लिंक लेयर समझ में आ गया, राइट? तो अगर मान लो कि एक्नॉलेजमेंट दो तरह का होता है, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जिसको नैक बोलते हैं, पॉजिटिव PAK पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है एक्नॉलेजमेंट। समझ में आया, समझ में नहीं आया? आ गया तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है, समझ में नहीं आया नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है। तो जब डेटा सक्सेसफुली रिसीविंग एंड रिसीवर रिसीव कर लेता है तो वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देता है। जब सक्सेसफुल रिसीव नहीं करता है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देता है, सो दैट वो दोबारा से रिट्रांसमिट हो सके डेटा। ठीक है, तो उसके बाद आया नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, तो उसमें डेटा राउटिंग होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउटिंग? राउटिंग क्या होता है सर? बेस्ट कनेक्ट करता है नेटवर्क को। सर कौन सा पाथ पे जाना है सर? कौन सा पाथ में जाना है? तो अभी राउटर यानी कि एक देखते हैं, इसमें एक कमांड चलाता हूं। जैसे हमारा वेबसाइट है, राइट, merit.ac.in, आप सबको पता है ना हमारा वेबसाइट का नाम? यस सर। यस सर। तो मैं वो कहाँ पे है पता लगाना चाहता हूँ। ये जो merit.ac.in, अभी मैं जिस सिस्टम से क्लास ले रहा हूँ तो उस सिस्टम से कितना डिस्टेंस में है पता लगाना चाहता हूँ। उसके लिए एक कमांड है ट्रेस रूट। ये ट्रेस रूट कमांड TRACERT स्पेस merit.ac.in, राइट। तो हम ट्रेसिंग करके देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ये ओवर मैक्सिमम ऑफ 30 होप्स। 30 होप मीन्स नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी राउटर बिटवीन टू नेटवर्क। सपोज फॉर एग्जांपल आपका घर से आप मेरिट आते हो, आप क्या काउंट करते हो? रेड लाइट, कि जिस रास्ते से कम रेड लाइट मिलता है उसी रास्ते से आप आते हो, जिस रास्ते में ज्यादा रेड लाइट है उस रास्ते को अवॉइड करते हो। तो जब हम ओवर द नेटवर्क डेटा पैकेट को भेजते हैं, राउट कराते हैं, रूटिंग कराते हैं, तो हम भी चेक करते हैं कि कितना इंटरमीडिएटरी राउटर बिटवीन टू नेटवर्क है। जिस रास्ते में कम राउटर पड़ेगा उसी रास्ते से डेटा पैकेट को भेजा जाता है। तो ये काम कौन करता है, आप कुछ सोच के बताओ। एनी आइडिया? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे सर? मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आप अपना घर से, अगर मैं आपको मेरिट बुलाया तो आप रास्ते में रेड लाइट काउंट करते हो कि जिस रास्ते में कम रेड लाइट है उसी रास्ते से आते हो। भीड़ भाड़ रास्ते से किसी को भी पसंद नहीं है आना, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऐसे में बोल रहा हूँ कि जब नेटवर्क के ऊपर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को डाटा भेजते हैं तो राउटर को कैसे काउंट किया जाता है, किस रास्ते में कम राउटर मिलेगा, कैसे काउंट किया जाता है, नेटवर्क लेयर कैसे काउंट करता है? कुछ टेक्निक्स यूज करता होगा ना। TTL सर। TTL एक बता रहे, टाइम टू लीव। और कुछ? मैं इधर पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी राउटर। ये देखो मेरा अपना सिस्टम और जो merit.ac.in
जहाँ पे स्टोर है, जहाँ पे होस्टेड है, तो उसके बीच में 11 राउटर्स आ रहा है। ये जो 1 2 3 4 देख रहे हैं, ये राउटर, इतने नंबर ऑफ राउटर क्रॉस करके मेरा वेबसाइट होस्टेड है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में देखो 192.168.1.1 लिखा हुआ है, ये मेरा अपना राउटर का एड्रेस है। उसके बाद हमने एयरटेल ब्रॉडबैंड से लिया, ये एयरटेल ब्रॉडबैंड आ गया। ये बीच में देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है 2 दफा, तो इसका मतलब इधर कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। फिर लास्ट को अपाची सर्वर, अपाची वेब सर्वर है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। और सर्वेज डॉट नेट जो कि होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, उधर क्या है, मेरा वेबसाइट होस्टेड है। तो ये जो हमने देखा ट्रेसिंग क्या 1 से लेके 11 तक, तो ये राउटर्स है। तो डिफरेंट रास्ते में डिफरेंट कम कम, किसी में कम राउटर मिलेंगे, किसी में ज्यादा मिलेंगे। जैसे आप घर से आते हो, घर से मेरिट आते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट रूट है ना, 2 3 रास्ता होके आ सकते हो कि नहीं। मान लो कि आप छतरपुर में रहते हो, तो ये संजय वन होके आ सकते हो, अच्चिनी होके आ सकते हो, और भी कई रास्ता होगा, घूम के आ सकते हो। तो आप क्या काउंट करते हो, जो ये बैक साइड संजय वन वाला रास्ता है, इसमें कम रेड लाइट है, तो उसी रास्ते से आते हो। तो राउटर में एक ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यूज होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट। ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो ओएसपीएफ क्या करता है, वो बता देता है कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ओएसपीएफ जो है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो वो जिस राउटर में ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर होगा, वो उस राउटर को बता देता है शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, फिर डेटा पैकेट उसी रास्ते में जाता है। समझ में आ गया? एनी डाउट्स? यस सर। नहीं, कुछ डाउट्स है तो बता दो, नहीं तो समझ के पढ़ना अच्छा है, बिना समझे पढ़े तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, फेस टू फेस बेटर रहता है हमेशा। तो अगर कुछ डाउट है तो ओएसपीएफ होता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए, इतना आप याद रखना, ठीक है? यस सर। सर बताइए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर हॉप्स और राउटर में क्या डिफरेंस है? हब क्या करता है, ये मतलब डेटा एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है और ब्रॉडकास्ट करता है। हब बेसिकली क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। आपके पास डेटा आया, आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो उसमें कुछ सिक्योरिटी रहेगा नहीं। अगर जो 1 to 1 कम्युनिकेशन करता है, यूनिकास्ट करता है, वो सिक्योर रहता है कि नहीं? 1 to 1 कम्युनिकेशन में सिक्योरिटी ज्यादा रहता है। तो राउटर आपका लेयर 3 में काम करता है और इट कनेक्ट्स द नेटवर्क। हमेशा याद रखना, राउटर इज ए डिवाइस व्हिच कनेक्ट्स द नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को भेजता है। और ये क्या करता है, यूनिकास्ट करता है, मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, राइट। बाकी जो डिवाइसेस है, आपका हब जो है, हब आपका क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। समझ में आया? सही, हाफ का एग्जांपल कोई? यस सर। हब बेसिकली आपका जो स्मॉल नेटवर्क में मैक्सिमम उसमें 8 पोर्ट होता है, ठीक है। जो हब में होता है 8 पोर्ट होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये हब और राउटर का, हब का एक इमेज निकालता हूं, ठीक है। देखते हैं हब का इमेज नेटवर्क में। ये आप देख रहे हो डी लिंक का सर स्क्रीन रुका हुआ है। स्क्रीन रुका हुआ है? यस सर। नहीं, ये कुछ भी पिक्चर नहीं आ रहा है, एक नो मिनट। सिर्फ फॉर्म का आ रहा है सर, बस आप अब स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ सर। ये अभी हब दिख रहा है डी लिंक का, ये सारे हब जो दिख रहे हैं। हाँ जी सर, दिख रहा है। यस हाँ सर। ठीक है। तो हब बेसिकली मैक्सिमम इसमें हब में जनरली 8 पोर्ट का आता है, ठीक है ना। तो ये हब में 8 से अगर ज्यादा सिस्टम आपको कनेक्ट करना है तो आपको स्विच पे जाना है। तो हब ऑल्सो ए डिवाइस
which creates the network। अगर अभी देखो आपका नेटवर्क नहीं है, लेकिन ये हब ले आते हो अपने घर पर और 3-4 जो भी आपके घर पे सिस्टम में लैपटॉप है इसको कनेक्ट कर देते हो, तो आपका क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और सर। हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी कि आप कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं भेज सकते हो, वो आगे क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। Sir, हेलो, sir, the question was हाँ, what यस, difference between hops, HOPS, and the okay, routers? okay, okay, hope Yes. you are asking about hope। होप मीन्स वही राउटर को ही हम होप बोलते हैं। होप मीन्स, होप काउंट मीन्स नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी राउटर बिटवीन टू नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड होप, HOP। होप मीन्स राउटर, 30 होप्स मीन्स मैक्सिमम 30 राउटर ये काउंट कर सकता है। आई थिंक हब आपने बोला, अब समझ में आया? सर इंटरमीडिएट राउटर मतलब? इंटरमीडिएट राउटर यानी कि जैसे कि मैं आपको पूछता हूं कि आपका घर से इधर मेरी तक कितना इंटरमीडिएट रेड लाइट, यानी कि बीच में कितना रेड लाइट आता है, तो ऐसे ही जो नेटवर्क में काउंट होता है बीच में कितना राउटर आता है। समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। दोनों नेटवर्क के बीच में कितना राउटर आता है, दैट इज कॉल्ड होप काउंट। HOP, होप मीन्स नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी राउटर। तो ये जो मैं कमांड चलाया जो ट्रेस लास्ट में रूट, दिखा रहा है वो सभी राउटर के आईपी दिखा रहा है। कौन सा? हाँ, लास्ट में दिखा रहा है 27 लास्ट में, हाँ, IP दिखा रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसलिए कि ये जो 5th नंबर 6th नंबर राउटर में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इसीलिए वो उसका डिटेल्स नहीं दिखा रहा है, मतलब कनेक्टेड तो है। हाँ सिक्योरिटी लगा के इस पे। बिल्कुल, क्योंकि एयरटेल ब्रॉडबैंड का तो ठीक है, हमारा डायरेक्टली हम किससे, ISP से कनेक्टेड है, तो इसलिए एयरटेल ब्रॉडबैंड आ गया। उसके बाद और कोई एक ये क्लास A का एड्रेस जो भी दिया है, उसके बाद ये दोनों में राउटर में सिक्योरिटी लगा है, इसलिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। लास्ट को जो हमारा Sarbase.net है, Sarbase.net अपाची सर्वर यूज करता है। अपाची बेसिकली वेब सर्वर होता है, ठीक है। तो Sarbase.net में हमारा वेबसाइट स्टोर है, होस्टेड है। समझ में आ गया? होप मीन्स वही राउटर ही होता है, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। तो ये जो मैं कमांड चलाया इसका कैपेसिटी है मैक्सिमम 30 राउटर तक ये काउंट कर सकता है। 30 से अबव डिस्टेंस होगा तो ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? एनी डाउट्स? सर हाँ सर, हब तो एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस हो गया ना सर? नहीं नहीं, हब एंड होप दोनों में डिफरेंस समझिए। सर मैं हब बोल रहा हूँ, हब। ओके, मैं सोचा होप पूछ रहे थे, ये HOP। नहीं सर, ओके ओके ओके, तो वो अनइंटेलिजेंट डिवाइस हो गया ना सर? हाँ हाँ, इसके अंदर कोई इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है, वो ओनली ब्रॉडकास्ट कर देता है, इसीलिए ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। आपको किसी भी पोर्ट को इंडिविजुअली IP एड्रेस देने का जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन जब आप इंटेलिजेंस डिवाइस लेते हैं, जैसे कि आपका स्विच भी 2 तरह का आता है, इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट। तो जो इंटेलिजेंट स्विच है, आप ईच एंड एवरी पोर्ट को IP एड्रेस असाइन करेंगे टू क्रिएट VLAN। VLAN में आपका इंटेलिजेंट स्विच यूज होता है, वर्चुअल लैन। VLAN आपने सुना है कभी? यस सर, सुना है सर। तो VLAN का मतलब क्या होता है? फिजिकली दे आर कनेक्टेड टू ए सिंगल स्विच बट लॉजिकली दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। समझ में आ रहा है? फिजिकली एक ही स्विच है, लॉजिकली सेपरेटेड है। किस लिए सेपरेटेड है? सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, परचेज है, ठीक है, अकाउंट्स है। तो हर एक डिपार्टमेंट को सेपरेट करने के लिए वो हम VLAN क्रिएट करते हैं। लॉजिकली क्या होता है? दे आर कनेक्टेड टू ए single switch. Sorry, physically they are connected to a single switch, but logically they are separated from each other. Clear? यस सर। तो हम डिस्कस कर रहे थे नेटवर्क लेयर में। तो ये बेसिकली जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है,
एक लॉजिकल एड्रेस है। दोनों में आप डिफरेंस बता सकते हैं, फिजिकल लॉजिकल में? ये भी आपको भाइवा में पूछा जाएगा, जब भी मतलब आपका भाइवा रिलेटेड होगा ना आगे जाके। लॉजिकल फिजिकल में क्या डिफरेंस है? फिजिकल एड्रेस सर मैक एड्रेस, फिजिकल जैसे मैक एड्रेस, लॉजिकल जैसे लॉजिकल सर आईपी एड्रेस। वन बाय वन बताना। उसको हम आईपी कॉन्फ़िग करता हूँ, ये देख सकते हैं। ठीक है। और एक कमांड है गेट मैक। तो ये एड्रेस IPv4 का एड्रेस है 192.168.1.138 और ये फिजिकल एड्रेस है, दिख रहा है? दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? आपने फर्स्ट पॉइंट बता दिया, फिजिकल एड्रेस इज नोन एज मैक एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस इज नोन एज IP एड्रेस। फिजिकल एड्रेस cannot be changed, लॉजिकल एड्रेस कैन बी चेंज। और क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया? सर फिजिकल एड्रेस सर वो मैन्युफैक्चर से आता है सर वो। वेरी गुड। मैन्युफैक्चरर जो होता है हार्डवेयर एड्रेस इसलिए बोला जाता है। लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर दे देता है। ठीक है। और मेन डिफरेंस नहीं बता रहे हो? मैं अभी बताऊंगा तो हाँ 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 बोलना। हाँ बताओ। समरप्रीत क्लास में हो? समरप्रीत है क्लास में? समरप्रीत नहीं? चलिए बताइए। हाँ सर सर स्विच सर कैम टेबल फॉलो करता है जहाँ पर सर मैक एड्रेस और आईपी का सर वो टेबल रहता है सर। मैं अभी कुछ डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। स्क्रीन तो दिख रहा है ना? हाँ सर। तो ये देखो IPv4 का जो एड्रेस है ये डेसिमल फॉर्मेट में है, 192.168.1.138। ये डेसिमल फॉर्मेट, ये हेक्साडेसिमल, इट मींस अल्फा न्यूमेरिक। 10 देखो 7 8 उसके बाद D2, यानी कि 1 से लेकर 9 तक न्यूमेरिक होगा, फिर 10 से लेकर 15 तक अल्फाबेट होगा। तो फिजिकल एड्रेस जो होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है और लॉजिकल एड्रेस डेसिमल फॉर्मेट में होता है। और लॉजिकल एड्रेस जो होता है 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। कितना? 32। फिजिकल 48 बिट, याद रखना। और इसमें 4 ऑक्टेट होता है, इसमें 6 ऑक्टेट होता है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट, इसमें 4 ऑक्टेट। ठीक है। और ये 32 बिट का होता है, ये 48 बिट। तो ये डिफरेंस जरूर याद रखना। ठीक है। साथ साथ में कमांड याद रखने के लिए कोशिश करना, गेट मैक फिजिकल एड्रेस के लिए। ठीक है। और एक होता है होस्ट नेम कमांड, होस्ट नेम, HOSTNAME, होस्ट नेम। और एक होता है सिस्टम इन्फो। ठीक है। हैं? आपकी स्क्रीन दोबारा रुकी हुई है। सर ग्लिच सा हो गया लग रहा है। दोबारा रुक गया? यस सर। ऐसे क्यों बार बार रुक जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज ही हो रहा है सर नेटवर्क। IPv6 क्या होता है सर? वो लॉजिकल होता है ना सर? हाँ हाँ, ये देखो, ये कमांड में अभी चलाया था, अब स्क्रीन तो आ रहा होगा। मैं ये आपको ये दिखा रहा था तब फिजिकल लॉजिकल में। फिर होस्ट नेम कमांड चलाया मेरी 38, फिर एक सिस्टम इन्फो कमांड चलाया, सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए ये होता है। ठीक है। आप देखो होस्ट नेम आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम नेम आ गया, यूएस मैन्युफैक्चरर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगा इसमें सिस्टम के बारे में। ठीक है, याद रखना ये कमांड। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर मुझे सर दो कमांड में बहुत कंफ्यूजन होता है सर, एक होस्ट नेम और एक तो whoami सर, उसमें नहीं, डिफरेंस क्या? हाँ होस्ट नेम क्या होता है, देखो हम जो ये करते हैं विंडोज का कुछ कमांड रहता है और लाइनक्स का कुछ कमांड रहता है। होस्ट नेम में क्या होता है, जिस सिस्टम में ये विंडो कमांड है होस्ट नेम, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर का नाम है
वो दिखाई देगा। तो कंप्यूटर का नाम आपको क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपका नेटवर्क से कोई रिसोर्सेस एक्सेस करना चाहते हो थ्रू द यूजिंग ऑफ नेटवर्क, तो आपको उस कंप्यूटर का नाम या आईपी एड्रेस जानना जरूरी है। तभी जाके उसका रन पे जाके ये देखो मुझे कुछ डाटा चाहिए, देखो सीएमडी में, एक मिनट, सीएमडी में जाके मैं सिस्टम सर का नाम एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। स्क्रीन स्टक हो गई सर। नहीं नहीं, रन रन कमांड चलाया हूँ, ये दिख रहा है स्क्रीन रन पे, नहीं रन। सर, यस सर, यस। अभी आया सर, अभी आया सर। ये देखो ना सीएमडी में जाके ना इसमें डबल स्लैश मेरिट 42 कर देता हूँ। ठीक है, मेरिट 42 हमारा सिस्टम है, टाइप किया मेरिट 42, ओके कर दिया। देखो ये डेटा आ गया सब मेरिट 42 का, दिख रहा है? ये मेरिट 42 लिखा है ना मैं ऊपर। मैं अभी किस में हूँ, मेरा सिस्टम का नाम क्या है, मेरिट 38। तो इसमें क्या है, 42 को एक्सेस करने के लिए उसका नाम मुझे जानना जरूरी है कि नहीं है? अगर मुझे सिस्टम का नाम नहीं पता होगा कैसे एक्सेस करूंगा नेटवर्क से? नहीं कर सकता हूँ, इसलिए होस्ट नेम चाहिए। बट जब आप लाइनक्स टर्मिनल में लॉगिन करते हो, हाँ सर। ये देख लो, लाइनक्स टर्मिनल में मैं लॉगिन करा के दिखाता हूँ। लाइनक्स हाँ सर, उसमें यूजर दिखाता है सर सब। है। हु एम आई करने से क्या होता है, कौन जो सा जो यूजर नहीं, कौन सा यूजर लॉगिन किया है दिखाएगा। हु करने से सारे यूजर के बारे में दिखाएगा, ये याद रखना। हु करने से क्या होगा, सारा यूजर दिखाएगा। ये आपको दिख रहा है ना टर्मिनल, हु एम आई, ये रूट ही लॉगिन किया है इसलिए हु एम आई में आ रहा है, यूजर का नाम लिख के आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया या डाउट? हाँ सर, समझ में आया सर। ठीक है, तो ये कमांड्स जो विंडो का कमांड कुछ आपको बताया, कोशिश करना याद रखने के लिए। ठीक है, इसमें हिस्ट्री कमांड तो नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। सर वो लिनक्स का है सर, हिस्ट्री कमांड। हाँ लाइनक्स में चलता है, इसमें नहीं चलेगा। आपने बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में लाइनक्स पढ़ा होगा, सारे कमांड्स प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर हो गया। उसके बाद आया ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड एरर फ्री डिलीवरी ऑफ द डेटा। समझ में आ रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड एरर फ्री डिलीवरी ऑफ द डेटा। तो एरर फ्री डिलीवरी, अगर मान लो कि एरर हो गया तो वो फिर रीसेंड करने के लिए भेजेगा मिसिंग पैकेट्स जो भी है। ठीक है, तो रिसीविंग करने के बाद एक्नॉलेजमेंट होता है, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, मैं समझाता हूँ, आप समझ जाते हैं तो यस करते हो, फिर समझ में आ जाता है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही डाटा जब ट्रांसमिट होता है, जब सक्सेसफुली डिलीवरी हो जाता है, तब जाकर नेक्स्ट पैकेट को आगे फॉरवर्ड करता है। अगर जो पैकेट भेजा वो सक्सेसफुल डिलीवर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, एरर मैसेज, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो फिर हमें दोबारा उसको क्या करना होगा, रीट्रांसमिशन करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आया सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है, टाइम लिमिट, यानी कि सेशन फिक्स करता है, टाइम लिमिट होता है, तो कंट्रोल करता है कितना टाइम के अंदर ये कंप्लीट काम होना चाहिए, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। और जब सेशन एंड हो जाता है, वो सेशन एंड के लिए एक मैसेज भी भेज देता है। सपोज मान लो कि आपका सिस्टम में कुछ डेटा है, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, अगर मान लो कि वो 1 नैनोसेकंड के अंदर कंप्लीट होना था लेकिन वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो कुछ देर के बाद वो आएगा सेशन आउट हो गया। जैसे आप लॉगिन करते हो किसी भी बैंकिंग साइट में, उसका सेशन हम फिक्स कर देते हैं कि अगर वेबसाइट में कोई 30 सेकंड के लिए इनएक्टिव रहेगा उस पेज पे, तो ऑटोमेटिक वो लॉग ऑफ कर देता है। होता है कि नहीं? कभी देखे हो? नेट बैंकिंग यूज करके छोड़ दो, ओपन करके छोड़ दो,
जब ओपन करके छोड़ देंगे, अगर आप कुछ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उस साइट के ऊपर इनएक्टिव हो जाएंगे 30 सेकंड या 1 मिनट, जो भी सर्वर से सेट हुआ होगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लॉग आउट हो लॉग जाता आउट है। होता है सर। गुड सर एसएसएच में भी वैसा होता है सर। है। किसमें? सर एसएसएच। हाँ, सिक्योर सॉकेट लॉगिन जो होता है, एसएसएस में भी होता है। जो भी आप फिक्स करेंगे, आपका 6 सेमेस्टर में वो सारे सर्वर सेटअप है, तब और ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे 6 सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद आपका आया प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, रिप्रेजेंट द डेटा, यानी कि जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। डेटा एनक्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन। एनक्रिप्शन का ऑपोजिट है डिक्रिप्शन, यानी कि प्लेन टेक्स्ट टू कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। एंड डेटा कंप्रेशन मीन्स डेटा का साइज को छोटा करना। तो हम जो ये विंडोज यूज कर रहे हैं, इसमें एनटीएफएस फाइल सिस्टम यूज होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो एनटीएफएस में क्या होता है, डेटा को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन है, मैं दिखा रहा हूं, आप देख लो, ठीक है। मिनिमाइज करता हूं विंडो। ये माई कंप्यूटर में चले जाना, ओपन करना कोई भी ड्राइव के अंदर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, इसमें देखो, कंप्रेस दिस ड्राइव सेव डिस्क स्पेस आ रहा है, इसमें टिक जैसे लगा दोगे, वो कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। डेटा कंप्रेस कर सकते हो ना। कंप्रेस से क्या अच्छा है कि अच्छा नहीं है कंप्रेस करना? अच्छा है। सर ट्रांसमिशन के टाइम ये अच्छा होता है सर, जल्दी नहीं, जाता है सर। स्पेस तो आप बचा सकते हो, लेकिन क्वालिटी में भी आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कैसे? आप एचडी वीडियो को कंप्रेस करके कभी देख लेना। एचडी वीडियो को कंप्रेस कर दिया, बड़े स्क्रीन में चलाएंगे तो पिक्सल मतलब ठीक नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं आएगा। अगर आप कंप्रेस करते हैं, किसी साइज को घटा देते हैं, तो उसका क्वालिटी में कंप्रोमाइज करते हैं। जैसे फोटोग्राफ्स में ऐसे ही होता है ना। आजकल जो आप मोबाइल में फोटोग्राफ्स लेते हो, 32 MB 60 MB का एक एक फोटोग्राफ्स होता है, उसी को कंप्रेस करके साइज घटा दो, 4 MB कर लो, तो उसमें आपका देखना है कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो जाएगा। जैसे 3GP कन्वर्टर, अगर आपने किसी ने किया होगा उसको आइडिया होगा। पहले मोबाइल में मूवी देखते थे नॉर्मल, जो मोबाइल स्मार्टफोन तो था, लेकिन वो स्मार्टफोन इतना एडवांस नहीं था, मल्टी कोर प्रोसेसर उसमें नहीं थे। तो उस टाइम 3GP कन्वर्टर एक आता था, सारे मूवी डाउनलोड करके वो 3GP कन्वर्टर में कन्वर्ट करके मोबाइल में डालते थे। तो उसमें प्रॉब्लम था कि वो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होता था, पिक्सल फट जाता था, क्लैरिटी नहीं था, ठीक है। तो डाटा अगर मान लो कि आपका डिस्क स्पेस भर गया, तो इस तरीके से आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका 15-20 मिनट का ब्रेक मैं दूंगा, ये कंप्लीट करने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो आप लंच ब्रेक आपके लिए हो जाएगा, खाना खा के फटाफट ज्वाइन कर लेना दोबारा, ठीक है। सर सर हाँ सर सर ये हाँ, जो कोई करप्टेड ये 1 by 1 पेन ड्राइव्स वगैरह होते हैं सर, उसे भी तो कमांड प्रॉम्प्ट की मतलब हेल्प से उसे रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब उसे ठीक कर सकते हैं। करप्टेड पेन ड्राइव को कैसे ठीक करने के लिए बोल रहे हो? सर मतलब लाइक मैंने ट्राई किया है और पॉसिबल भी हुआ है ये, जैसे कि कभी कभार हम पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लगाते हैं और वो शो नहीं करता, एक्चुअली वो करप्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो शो नहीं करता कितनी स्टोरेज भरी है कि नहीं, बस वो नाम शो करता है यूएसबी दिस दिस दिस। तो उसे कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से कुछ होता है उसका प्रोसेस, वो मैं भूल गया हूँ। हाँ उससे फॉर्मेट करते हो ना? हाँ पता नहीं सर, वो कुछ है मेरे को ऐसे पूरा पूरा याद नहीं है, बट इतना पता है कमांड प्रॉम्प्ट से हो जाता है वो ठीक। डिस्क पार्ट यूज करते हैं ना? CH के DS के चलाते हो क्या, चेक डिस्क? नो सर, डिस्क पार्ट एक एप्लीकेशन है हाँ, डिस्क पार्ट, हाँ।
और एक हम लोग पहले जो हार्डवेयर हार्ड डिस्क के लिए यूज करते थे, जीरो फिल ड्राइव करते थे। जीरो फिल ड्राइव में बैड सेक्टर को फिक्स कर देता था। अगर हार्ड डिस्क में कुछ बैड सेक्टर हो गया, गड़बड़ कर रहा है, तो जीरो फिल ड्राइव लगाना पड़ता था। जीरो फिल ड्राइव ऑनलाइन देख सकते हो, वो बैड सेक्टर को फिक्स कर देता है, हमारा वो ठीक चलता है। ठीक है। अभी देन कम्स टू एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, which application access network services। तो एप्लीकेशन लेयर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल काम करते हैं। आपका HTTP हो गया, FTP हो गया, टेलनेट हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। तो ये बेसिकली OSI लेयर था। तो हम 230 से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कंटिन्यूस तो क्लास है अभी आपका, 230 से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो भी डाउट्स रहेगा आपका नोट डाउन कर लेना, तो उसी टाइम पूछ लेना। ठीक है। ओके सर। तो 2:30 तक सब ज्वाइन कर लेना लंच करके। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम आर टू टाइप्स, गाइडेड एंड अनगाइडेड, राइट। Guided medium are divided into twisted pair cable, twisted pair coaxial and optical fiber, and unguided medium radio frequency satellite transmission, right। आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। Twisted pair are of two types. One is STP and another one is UTP. Shielded twisted pair and unshielded twisted pair, right? Guided medium also called wired medium and bounded medium. Unguided means wireless medium, unbounded, right? तो इसमें जो है फ्री स्पेस, जो ट्विस्टेड पेयर में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का आता है, फ्रॉम कैट 1 से लेके कैट 7 तक, राइट। कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जनरली जो कैट 5 यूज होता है उसमें 4 पेयर्स, इट मींस 8 केबल्स होते हैं, सिंगल सिंगल। ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज होता है, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, देन ब्राउन व्हाइट ब्राउन, देन blue white blue। 4 pairs, 8 cables, total number of cables is 8, right। तो इसमें कॉमन मीडियम, ट्रांसमिशन का कॉमन मीडियम आपका ट्विस्टेड पेयर होता है। वी आर यूजिंग इट फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन विद इन द बिल्डिंग और टेलीफोन नेटवर्क ऑल्सो। The shielded twisted pair are of two types. One is unshielded twisted pair, another one is shielded twisted pair। Then comes to एक्सेल केबल। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरीज, जो यूटीपी केबल्स का कैटेगरी में फर्स्ट जनरली जो स्पीड, उसका डाटा ट्रांसमिटर स्पीड एमबीपीएस में है, 1 एमबीपीएस स्पीड है, राइट। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड कैट 1, राइट। तो उसमें टेलीफोन लाइंस में जनरली वी आर यूजिंग इन द टेलीफोन लाइंस। एंड देन कम्स टू second category 2, unshielded twisted pair used in T lines, T1 lines. Then comes to Cat 3, it is used in the local area network, right। Then Cat 3 improved, उसको हम बोलते हैं Cat 4। तो इसमें डाटा ट्रांसमिशन का स्पीड जो था 20 Mbps। तो आप ऐसे देख सकते हैं 5 5E देन 6 नाउ 7। तो 7 का सबसे ज्यादा स्पीड जो है 600 Mbps, राइट। तो जैसे कि 10 बेस T लिखा रहता है, 10 बेस FX केबल से, केबल के ऊपर जो लिखा रहता है उससे पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? 10 Mbps 10 बेस T का मतलब 10 Mbps पर सेकंड, मेगाबिट पर सेकंड, बेस का मतलब बेस बैंड, T का मतलब ट्विस्टेड पेयर। ऐसे ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर क्या लिखा रहता है? FX लिखा रहता है। ठीक है। तो उससे आप पता लगा सकते हो कौन सा केबल है। तो ये यूटीपी कनेक्टर आर टू टाइप्स, वन इज RJ45 एंड अनदर वन इज RJ11। तो RJ45 used for the local area network connection and RJ11 used for the telephone lines। समझ में आ रहा है? तो अभी आपको 8 पेयर्स बताया था, 1 से लेके 8 तक था। दिस इज कॉल्ड
क्लिपिंग टूल, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो RJ11 RJ45 है, दिखाई दे रहा है ना। यस सर। तो उसमें हम क्लिपिंग के लिए ये दोनों यूज करते हैं, RJ11 एंड RJ45, एक ही क्लिपिंग टूल में दोनों हो जाता है, ठीक है। यूटीपी का एडवांटेजेस क्या है? मेजर नेटवर्किंग सिस्टम में हम ये यूटीपी केबल यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें इजी टू इंस्टॉलेशन, तो आप लोग यूज आसानी से कर सकते हैं, और मैन पावर आपका अवेलेबल है ये जो यूटीपी केबल के लिए। तो जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए जो मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर, वो थोड़ा आज कंपैरिजन टू इथरनेट आर्किटेक्चर कम है, ठीक है ना। ये शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर में देखो, शिल्डेड के ऊपर एक सिल्वर मेश होता है। तो सिल्वर मेश क्या है? कवर होता है सिल्वर मेश, दिखाई दे रहा है सिल्वर मेश जो होता है। तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाता है, सो दैट वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यानी कि कवर उसमें है, ठीक है। तो इसमें हार्डर रहता है, मतलब हार्ड रहता है, थिक रहता है, हेवी रहता है। तो मेटल का ऊपर, उसके ऊपर फॉयल होता है, मेटालिक फॉयल, जैसे आपका कोएक्सियल में होता है, ठीक है। तो ये शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। इट इज फास्टर देन द अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। देन कम्स टू कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आउटडोर वायरिंग के लिए यूज होता है, जनरली आपका टीवी में यूज होता है, केबल टीवी में, ठीक है। उसका आउटडोर कंडक्टर रहता है, प्लास्टिक कवर इंसुलेटर रहता है। तो उसका एक इनर कंडक्टर रहता है, वो आउटडोर कंडक्टर रहता है, ठीक है, आउटडोर जैकेट, ठीक है। उसके बाद कोएक्सियल केबल कनेक्शन के अंदर बीएनसी कनेक्टर होता है, ठीक है। तो बीएनसी कनेक्टर के थ्रू से आप क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोएक्सियल केबल एप्लीकेशन क्या होता है? मोस्ट वर्सेटाइल मीडियम होता है, जहाँ पे ये आजकल यूज हो रहा है, टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहा है। उसका जो कैपेसिटी है 10,000 वॉइस कॉल साइमल्टेनियसली इट कैन कैरी। आप सोच सकते हो 10,000 वॉइस कॉल, राइट। लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज होता है। तो एडवांटेजेस क्या है? इजी टू वेयर, इजी टू एक्सपांड, और मॉडरेट लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। मॉडरेट लेवल का क्या रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रहता है, और ऑप्टिकल फाइबर में बिल्कुल नहीं रहता है, राइट। सबसे लोएस्ट रहता है। तो इसीलिए लाइट के थ्रू से क्या होता है? डेटा ट्रांसमिट कराते हैं, तो उसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। हाई स्पीड डेटा रेट के लिए हम अभी ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो होता है, तो आप आजकल देखे होंगे जियो का गीगा फाइबर है, सुने हो आप? जियो का गीगा फाइबर अभी लॉन्च यस हुआ सर, है। वो ऑप्टिकल लगा है, सर। फाइबर ऑप्टिकल केबल लगता है। हाँ, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये क्या करता है? वो एक इनर एक आउटडोर रहता है, जिसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। सेंडर रिसीवर रहता है, उसके ऊपर एक जैकेट रहता है, ठीक है। ये जो दिखा है क्लैडिंग, एक पर्टिकुलर मटेरियल यूज होता है। ये क्लैडिंग इज ऑफ लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक। लेस डेंस का प्लास्टिक और ग्लास होता है क्लैडिंग जो होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये उसका ST एंड SC कनेक्टर होता है। SC स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर, स्ट्रेट ट्रिप कनेक्टर स्टैंड फॉर ST कनेक्टर। ST कनेक्टर स्टैंड फॉर स्ट्रेट सर आवाज कट ट्रिप रही है। कनेक्टर। हेलो, स्ट्रेट ट्रिप कनेक्टर ST, अब ठीक आ रहा है? हेलो, सर आ रही है आवाज। हाँ आ हाँ, गई सर। ठीक है। ST कनेक्टर और SC कनेक्टर सब्सक्राइबर चैनल होता है। SC जो कनेक्टर आता है, और ST क्या होता है? दो तरह का कनेक्टर इसमें ऑप्टिकल फाइबर में आता है। जनरली वी आर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा आज के डेट में यूज हो रहा है टेलीकम्युनिकेशन में, क्योंकि जितने भी बैकबोन केबल था सबको रिप्लेस करके क्या किया जा रहा है? उसको ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का मेन जो एडवांटेजेस है, डेटा रेट, हाई स्पीड डेटा रेट, यानी कि
ये 1000 MBps यानी नहीं GBps में डेटा ट्रांसफर कर सकता है। आप सोच सकते हो, हमने तो अभी MBps में बात किया, GBps 1 GBps भी बात नहीं किया था, जो आपका ट्विस्टेड पेयर में मैक्सिमम उसका कैट 6 का 700 MBps था। तो ये जो हाई स्पीड डेटा रेट ये भेजते हैं ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल, इसीलिए आज के डेट में जितने सारे जगह पे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, केबल टीवी हो गया, CCTV हो गया, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन, हर जगह पे क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज हो रहा है। ये देखो डाटा रेट्स एट 100 GBps, गीगाबिट पर सेकेंड। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा है, ग्रेटर कैपेसिटी। तो इसीलिए सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। स्मॉलर साइज, लाइट वेट होता है, लाइट वेट होने के वजह से सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। लोअर अटेन्यूएशन यानी कि जो लॉस ऑफ एनर्जी रहता है कम रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम रहता है सबसे ज्यादा, और ट्विस्टेड पेयर में थोड़ा ज्यादा रहता है, और कोएक्सियल में उससे थोड़ा कम, और इसमें जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में सबसे लोएस्ट रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यस सर। क्लियर। उसके बाद आपका वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, अनगाइडेड कम्युनिकेशन। अनगाइडेड अनबाउंडेड भी सेम ही होता है, राइट। और क्या है, अनगाइडेड अनबाउंडेड एंड वायरलेस तीनों सेम है। समझ में आ रहा है। आपका कोई ग्रुप बना है, यस सर। यस सर बन रखा सर, उसमें सेंड कर दो ये चीजें। ग्रुप में मुझे ऐड करा देना ना, मैं हूँ उसमें, पता नहीं मुझे। कर देना नंबर दे दीजिए। हाँ 9911 9911 सर 066 066 020। 020। आप लिख देना, ये अभी मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स है ना, आप उसमें ऐसे लिखना जनवरी 2022 BCF 4th, सॉरी हाँ BCF 4th Jan 2022 ऐसे लिख देना, उसमें सर ठीक है सर। रीनेम कर देना। ग्रुप एडमिन आप हो ना, जी सर। हाँ तो Jan 2022 कर देना और BCF 4th कर देना, ठीक है सर। अंकुर तो भाई कौन उससे से ग्रुप मुझे में पता भेजे? रहेगा। ठीक है सर। अंकुर कश्यप भाई कौन सा ग्रुप है? भेज रहा हूँ सर। ठीक है ठीक। ठीक है, तो अनगाइडेड मीडियम जो होता है उसमें आप म्यूट कर दीजिए, नहीं तो इको हो रहा है ना, फिर जब क्वेश्चन पूछना होगा आप अनम्यूट करके पूछ लेना। अनगाइडेड मीडिया के अंदर वायरलेस ट्रांसमिशन वेव्स के अंदर रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड, राइट। तो रेडियो वेव के अंदर आपका ब्लूटूथ भी आ जाता है। ब्लूटूथ क्या होता है, वेरी लो स्केल रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो रेडियो वेव क्या होता है, लो स्केल रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है जिसके थ्रू से आपका इजीली वो बिल्डिंग के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, तो आसानी से ये पेनिट्रेट करके जा सकता है, ठीक है। तो उसमें रेडियो वेव के अंदर आपका माइक्रोवेव भी आता है, राइट। तो सॉरी रेडियो वेव के अंदर आपका ब्लूटूथ और इंफ्रारेड आता है। तो ब्लूटूथ और इंफ्रारेड में क्या डिफरेंस है, एनी आइडिया। ब्लूटूथ और दीवार इंफ्रारेड को पेनिट्रेट नहीं वेवलेंथ कर का। सकता। हैं, हैं, ब्लूटूथ तो रेडियो उसकी वेव रेंज यूज का करता कम है। होती है, रेडियो वेव की रेंज ज्यादा होती एक मिनट, इंफ्रारेड एक लाइन पे ट्रेवल करता है। सर वो वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता इंफ्रारेड। एक
ब्लूटूथ एक्चुअल क्या होता है? ब्लूटूथ इज वेरी लो स्केल रेडियो फ्रीक्वेंसी through which we can transmit audio, video, text, images. समझ में आया? Bluetooth is a very low scale radio frequency through which we can transmit audio, video, text, images. एंड इंफ्रारेड में क्या होता है? ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें ओनली टेक्स्ट जाता है, राइट? ब्लू इंफ्रारेड आल्सो रेडियो वेरी लो स्केल रेडियो फ्रीक्वेंसी थ्रू व्हिच वी कैन ट्रांसमिट ओनली टेक्स्ट मैसेज। तो आप देखना कि जितने भी आपका रिमोट है, टॉयज का रिमोट हो गया, घर में टीवी का रिमोट हो गया, फ्रिज एसी का रिमोट हो गया, सब में इंफ्रारेड ही यूज होता है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद आपका ये जो अनगाइडेड मीडियम में होता है, ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है। तो उनका फ्रीक्वेंसी बैंड 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक होता है। तो ये मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है। तो मल्टीकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट बताया था ना अभी। Many to one. वेरी गुड। मैनी टू वन होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, ये यूज होता है। तो मल्टीकास्टिंग का एक एग्जांपल दे सकते हो कहाँ पे मैनी टू वन होता है? आपने इलेक्शन टाइम में देखे हो, जो न्यूज चैनल क्या करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में क्या होता है, एंकर जो न्यूज एंकर है डिफरेंट लोकेशन में, वो क्या करते हैं, सैटेलाइट को ट्रांसमिट करते हैं, न्यूज रूम में हर लोकेशन से अपडेट आता है किस लोकेशन में क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब एक ही जगह पे आप सबमिट कर रहे हो डिफरेंट लोकेशन से। तो ये हम होता है एग्जाम्पल ऐसे, लेकिन प्रॉपर एग्जाम्पल जो आपका इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में ही दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि हम नेटवर्किंग के ऊपर पढ़ रहे हैं, समझने के लिए, ठीक है? ओ ठीक है, मैनी टू वन। तो इसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है और रिसीविंग एंटीना होता है, ठीक है? तो ट्रांसमिटिंग जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर से वो ट्रांसमिट करता है, तो ये इलेक्ट्रो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है, इट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय द एंटीना, ठीक है? तो ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट को रेडिएट करता है। तो आप रेडिएशन नाम बहुत सुना होगा। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएट करता है मतलब स्प्रेड करता है। रेडिएशन क्या होता है? बोलते हैं ना रेडिएशन ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो भी एंटीना लगाएगा, जो भी प्राइवेट एजेंसी, आपने आजकल देखा होगा सारे बिल्डिंग्स के ऊपर एंटीना, डिफरेंट बिल्डिंग्स के ऊपर एंटीना लगा हुआ है। तो रेडिएशन क्या होता है, एक जो लेवल फिक्स किया गवर्नमेंट, उससे अगर ज्यादा अगर आप उसमें देते हो तो रेडिएशन ज्यादा हो जाता है, उससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। समझ में आ रहा है? अगर रेडिएशन जो होता है, तो रेडिएशन क्या प्रॉब्लम होता है रेडिएशन के वजह से? हैं? कैंसर। रेडिएशन के वजह से क्या प्रॉब्लम होता है? सर भी हेल्थ Birds मर हेल्थ जाते हैं। बिल्कुल। बर्ड्स भी मर जाते हैं, हेल्थ इशू भी आता है। हाँ, मैं वही पूछना चाहता था, जैसे कि उसका उसका इंफॉर्मेशन जो है, मतलब रेडिएशन, यानी कि उसका जितना हर्ज रहना चाहिए, 3 हर्ज के जगह आप 5 हर्ज कर दिए कि ज्यादा एरिया आप कवर अप करने के लिए। जैसे मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलता है, मोबाइल टावर हम लगा देते हैं, मोबाइल टावर का जितना फ्रीक्वेंसी बैंड उसको अलाउड है, उससे अगर वो ज्यादा मतलब कवर अप एरिया कवर अप करने के लिए बढ़ा दिया तो रेडिएशन होगा। तो रेडिएशन होने से क्या होता है, हमारा शरीर के अंदर जो सेल होता है ग्रेजुअली डेड हो जाते हैं। डेड होकर शरीर के अंदर बहुत दिन रहेगा तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्यूमर में कन्वर्ट होते हैं। इसीलिए सब बोला जाता है ना, आपने कभी अगर एक्सपीरियंस किया होगा, मोबाइल फोन में आधा घंटा 45 मिनट्स जब बात करते हो कान पूरा रेड हो जाता है ना, कभी ऐसे मार्क किया है? किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रेडिएशन, क्योंकि आपका कान के अंदर सर पे कंटिन्यूअसली वो सिग्नल टच हो रहा है, क्योंकि मोबाइल कान पे लगा रखे हैं, तो सिग्नल तो अंदर जाएगा ना, बॉडी के अंदर भी तो जाएगा ना, कि नहीं?
हाँ जाएगा ना, ऑब्वियसली, इसलिए तो आपका कान रेड हो जाता है, बिल्कुल कान पे लगा के और आधा घंटा 45 मिनट्स बात किया आपने फोन पर, तो क्या होता है, पसीना भी, गर्मी में पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि वो कंटिन्यूस आपका मोबाइल फोन टावर से कनेक्टेड है, तो आप जब बात कर रहे हो तब रेडिएशन ज्यादा रहता है, और कान, इसीलिए आप हेडफोन लगा के बात करना बेटर रहता है अगर ज्यादा टाइम तक बात करना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं कभी भी मोबाइल से क्लास नहीं लेता हूँ, मैं हेडफोन माइक्रोफोन रखा हूँ, क्लास उसी से ही लेता हूँ। तो आपको अगर लंबा बात करना है तो हेडफोन लगा के बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल डिवाइस तो डिस्टेंस में रहेगा ना फिर आपसे, उसमें ये इस तरीके का एंटीना के थ्रू से डेटा ट्रांसमिट करते हैं। देन कम्स टू माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में टू टाइप्स ऑफ ये यूज होता है, लाइन ऑफ साइट होता है जो कि आमने सामने रहता है, और ग्राउंड रिफ्लेक्शन पाथ, दो मेथड यूज होता है। तो ये माइक्रोवेव लार्ज एरिया जब आप कवर करना चाहते हो, और देर आर नो ऑब्स्टकल्स इन पाथ, अगर ऑब्स्टकल्स आ गया, क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे वेदर कंडीशन खराब हो गया, बारिश का मौसम हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर बारिश का मौसम आ गया, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो ये माइक्रोवेव काम नहीं करेगा, इजीली वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, डिस्टर्बेंस बहुत होता है डाटा ट्रांसमिशन करने में, ठीक है। माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी जो है 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक रहता है, ठीक है। जो माइक्रोवेव एक तो टेरेस्ट्रियल होता है और एक सैटेलाइट होता है, ठीक है। Microwaves are widely used for one-to-one communication between sender receiver। तो ये जो बिल्डिंग टू बिल्डिंग ट्रांसमिटिंग में माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा देते हैं बिल्डिंग के ऊपर, फिर वो डेटा ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। वाईमैक्स जीपीएस आपने सुना होगा, वाईमैक्स सुने हो कि नहीं, जीपीएस सुने हो? यस सर। जीपीएस तो सुना है सर। जीपीएस यूज करते हो ना, मैप यूज नहीं करते हो? जीपीएस यूज करके जाते हो ना, कहीं पे भी जाते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपका नेविगेशन और रियल टाइम कहाँ पे पोजीशन, कहाँ पे हो आप, रियल टाइम एक्सेस के लिए ये आजकल जीपीएस ज्यादा यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा जीपीएस यूज हो रहा है आजकल। जितना भी एम्प्लॉय हैं, जैसे कि डिलीवरी पार्टनर है, उनके साथ भी वो जीपीएस सिस्टम लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है ना, किसी को आप ट्रैक भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। सर, यस सर। आप अपना अगर लोकेशन मुझे शेयर कर दिए तो मैं आपको ट्रैक कर सकता हूँ कि नहीं, जीपीएस ऑन करके लोकेशन शेयर कर देते हो, तो आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि नहीं, सब कुछ मुझे पता रहेगा। अगर आप अपना लोकेशन मुझे शेयर करते हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, मैं ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में आपका टीवी हो गया, पहले पुराना मोबाइल फोन में आता था, फिर अभी जितने भी रिमोट्स, टॉय से लेके जितने भी रिमोट्स देखते हैं, सब में क्या होता है, इंफ्रारेड यूज होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ट्रांसमिशन मीडिया ना, नहीं? आगे सर। चलिए, और कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर हाँ, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, वैसा ही लेयर बताइए, 7 लेयर्स का नाम कौन बताएगा? विपिन, आप बताओगे? सिक विपिन? हेलो सर। यस सर। नहीं, पंकज। उज्जवल बताएगा, उज्जवल। यस सर। हाँ उज्जवल, आप बताओ। सर प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, सेशन, डेटा लिंक, नेटवर्क।
हाँ हाँ एंड सेशन बोल दिया सर, और क्या है, नीचे फिजिकल। ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है सर। हाँ ठीक है, मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर करेगा। सोनाली राउटर कौन सा लेयर पे काम करता है ये बताइए, कौन सा लेयर पे राउटर काम करता है? सोनाली। नेटवर्क लेयर पे। वेरी गुड। उसके बाद ये बताइए, ट्रांसमिशन मीडिया, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया, अभी डिस्कस किए। पंकज कुमार आप बताओ, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? जीपीएस और ये सारे एक 1 to मतलब कनेक्ट होने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया यूज होता है। थ्रू विच वी ट्रांसमिट द डेटा इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम मीडिया होता है जिस मीडिया के थ्रू से हम डेटा को ट्रैवल कराते हैं। इट में बी वायरलेस, इट में बी वायरलेस मीडियम। ठीक है, अनूप आप बताओ व्हाट इज वायर बेस्ड मीडियम। अनूप, वायर बेस्ड मीडियम क्या होता है अनूप? अंकुर नहीं तो बताओ अंकुर। आप अगर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको सारे। हाँ, वायर बेस्ड मीडियम बता सकते हो, उसमें कौन सा केबल आता है वायर बेस के अंदर? नहीं, अंकुर। हाँ जी सर, क्या पूछ रहे हो आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि वायर बेस्ड मीडियम के अंदर कौन सा केबल यूज होता है, टाइप्स ऑफ केबल कौन सा? हाँ नहीं, फाइबर केबल, सभी केबल पूछ रहे हो सर आप? हाँ हाँ, सर फाइबर केबल यूज होती है। ट्विस्टेड पेयर भी यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है, कोएक्सियल केबल यूज होता है, यही बताना चाहिए था आपको। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड, पंकज ट्रांसमिशन मोड बताना चाहते हो? एनी आइडिया ट्रांसमिशन मोड? नहीं, उज्जवल आप बताना चाहते हो ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? सर सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। वेरी गुड, ये तीनों होता है। इसमें किसी को डाउट है क्या? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंगल लेन रोड, डबल लेन रोड, बीच में ब्रिज वाला रोड, यही एग्जाम्पल दिया था। आप एग्जाम्पल को याद रखना, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, शिवानी आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क? शिवानी नहीं, सोनू सिंह, विकास कुमार, विकास। हाँ, लैन और वान के बीच में क्या डिफरेंस है? सर लैंड यूज करते हैं ऑफिस के लिए, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, और वो वन मतलब वर्ल्ड वाइड के लिए यूज करते हैं, पूरी दुनिया यूज कर सकती है, ठीक बड़े है, ऑर्गेनाइजेशन। विपिन आपका हो गया, आप म्यूट कर लीजिए। विपिन बताओ और क्या डिफरेंस है? विपिन। यस सर, हेलो। हाँ हाँ विपिन बताओ, लैन और वान में क्या डिफरेंस है, यही पूछ रहा था। हेलो। हाँ हाँ, यस आपका सर, आवाज ये क्लियर आ रहा है। हाँ, जो इसने विकास ने बताया। और क्या डिफरेंस है? नहीं, पूजा। सर ये पूजा बहुत सारे कम हाँ बताओ, मैं वही कोई एक भी डिफरेंस, क्योंकि ये ये आपका डिफरेंस है, इसमें जल्दी डाटा लो हो जाता है। थियोरी के लिए प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ मैं। असाइनमेंट खुद लिखा है कि कहीं से चीट करके दिया है? सर लैन में ना जो स्पीड होती है नेट की वो तेज होती है और वैन में स्लो होती है। आप सबने असाइनमेंट जमा कर दिया कि अभी किसी ने नहीं किया है? रहता है तो
नहीं किया है तो खुद करके जमा करना, चाहे टाइम लेट लगे, लेकिन एडवांटेजेस होगा कि आपका थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। हमारा जो मेन मकसद है असाइनमेंट आपको इतना कष्ट कराने का मतलब ये है कि आप असाइनमेंट जब बनाएंगे बुक्स फॉलो करेंगे, बुक से देख के बनाएंगे, उससे आपका टर्म एंड थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। आपको और दूसरा कहीं ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं है। खुद मेहनत करेंगे, जो भी क्लास में डाउट्स होगा क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है। सर एक डाउट था सर। हेलो शोभिक, हाँ सर, एक डाउट था सर। हाँ हाँ सर वो जो लैन है ना सर, लैन और WAN1, हाँ तो हाँ सर लैन सर है, हम लोग जब क्रिएट करते हैं तब हम लोग सर स्विच यूज करते हैं क्या सर? हाँ हाँ। और सर जब हम लोग WAN यूज करते हैं मतलब वन यूज कर राउटर होता है, उसमें गेटवे होता है। हाँ, राउटर गेटवे ये सब होता है। तो सर मतलब WAN तो सर कलेक्शन ऑफ लैन है सर, तो मतलब एक लैन से दूसरे लैन से कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर यूज करते हैं सर। हाँ, उसको आप याद रखना, एक होमोजेनियस नेटवर्क होता है, एक हेट्रोजेनियस। अगर दोनों एंड में सेम है, लैन लैन कनेक्शन करना या वन वन, उसमें राउटर होता है सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। और डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आपका गेटवे यूज होता है। गेटवे इज अ डिवाइस व्हिच वर्क्स ऑन ऑल द 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। सातों लेयर पे काम करता है। अगर गेटवे के बारे में आएगा लिखने के लिए, गेटवे डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, यानी कि हेट्रोजेनियस नेटवर्क। सर मतलब सबनेट अगर अलग हो जाए तो? एक लैन एक वान में कनेक्ट करने के लिए हेट्रोजेनियस, और ये राउटर जो होता है होमोजेनियस नेटवर्क में, ठीक है। ठीक ठीक है सर। हाँ, शिवानी, पूजा, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी जाके समझ में ज्यादा आएगा जो भी आप आंसर कर रहे हैं। हाँ सर अभी मतलब अभी इसने कहा था कि लेन में सर कि हम स्विच का यूज करते हैं सर, लेकिन लेन में तो हम ब्रिज का भी और हब का यूज भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो स्विच का डेफिनेशन आपका क्या मैं बताया था? स्विच इज अ डिवाइस व्हिच क्रिएट्स नेटवर्क, यही बताया था ना। स्विच इज अ डिवाइस व्हिच क्रिएट्स नेटवर्क। स्विच क्या करता है? एक नेटवर्क क्रिएट करता है। एंड राउटर इज अ डिवाइस व्हिच कनेक्ट्स द नेटवर्क। ये याद रखना, राउटर इज अ डिवाइस व्हिच कनेक्ट्स द नेटवर्क। हाँ सर एक राउटर कितने नेटवर्क कनेक्ट कर लेगा? डिपेंड करता है कि कितना पोर्ट का है। जितना पोर्ट है वो वायर के थ्रू से है तो कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल नेटवर्क को भी कनेक्ट कर सकता है। जैसे 8 पोर्ट होता है, 8 पोर्ट होता है तो 8 नेटवर्क कनेक्शन को कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। 4 पोर्ट है तो 4 नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है 4 पोर्ट है कि 8 पोर्ट है, ठीक है। और सर रिपीटर क्या होता है? रिपीटर इज अ डिवाइस व्हिच रीजनरेट द सिग्नल। सपोज मान लो कि आप मैं जो बोल रहा हूँ ये 500 मीटर तक सुनाई देगा, राइट। अगर मुझे 2000 मीटर तक ट्रैवल कराना है, मैं आंसर कर दूं फिर आप बताना। 500 मीटर तक सुनाई देगा, लेकिन मुझे ये जो मेरा वॉइस को 2000 मीटर तक ट्रैवल कराना है, तो इसको रीजनरेट करने के लिए रिपीटर लगा दूंगा मैं हर 500 मीटर के बाद। तो आपने देखा होगा, अगर सिटी डिजिटल जब ये केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर था आज से 4-5 साल पहले, तो वो क्या करते थे, डिश टीवी से कनेक्शन जो उनका लाते थे, हर इलेक्ट्रिक पोल में एक एक रिपीटर लगा देते थे, सो दैट उनका सिग्नल रीजनरेट हो जाता है। तो रिपीटर से पहले हम एम्पलीफायर लगाते हैं। एम्पलीफायर का काम क्या है? नॉइज को प्यूरिफिकेशन कर देगा। अगर आप एम्पलीफायर नहीं लगा के डायरेक्ट रिपीटर लगाते हो तो नॉइज जो उसके इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ जो नॉइज भी आया है उस नॉइज को रीजनरेट करके आगे भेज देगा, ठीक है। तो इसीलिए हर एम्पलीफायर से, सॉरी, रिपीटर से पहले एक एम्पलीफायर लगा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। मैग्नेट का काम क्या है? आउटसाइड सिग्नल को कैप्चर करना, मैग्नेट का काम यही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अगर सपोज क्राउडेड एरिया देके आपका केबलिंग हुआ है,
तो क्राउडेड एरिया में जब केबलिंग आप करते हो, केबल का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा किसी भी वजह से कट हो गया, तो ये क्या करेगा, आउटसाइड सिग्नल को, आउटसाइड नॉइज को कैप्चर कर लेगा। आउटसाइड नॉइज को कैप्चर कर लेगा तो वो नॉइजी सिग्नल हो जाएगा, नॉइजी सिग्नल। तो नॉइज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हर 500 मीटर में, जैसे मैं बताया 2000 मीटर तक डाटा को ट्रैवल कराना है, तो आपको हर 500 मीटर पे एक एम्पलीफायर और एक रिपीटर लगा देना, सो दैट जो आपका एम्पलीफायर नॉइज को निकालने के बाद जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा उसको रीजनरेट करके आगे भेजेगा। ठीक है शुभम? यस सर। और उज्जवल? खाली खाली सर रिपीटर से काम नहीं होगा सर, क्योंकि रिपीटर तो सर हाई भी लो कर देता है और लो को भी मीडियम करके भेजता है। नहीं, जैसे कि नॉइज में बताया ना, नॉइज नॉइज आउटसाइड नॉइज, समझ गया। हाँ, नॉइज को निकालने के लिए यूज होता है, बाकी तो वो रिपीटर के थ्रू से तो आप सब कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसमें से आपका 110% क्वेश्चन आएगा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस? कौन बताएगा? फिजिकल एड्रेस होता है सर मैक एड्रेस सर, जो 48 बिट्स का होता है। आईपी चलिए, एड्रेस होता है सर, और फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस। वन बाय वन बताओ। अंकुर आप बताना, अभी सोविक बता रहा है, तो उसके बाद फिर आप बताना। और सर लॉजिकल जो एड्रेस होता है सर, वो दो टाइप का होता है सर, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 वो 32 बिट का होता है और IPv6 सर 128 बिट्स का होता है। और सर वहाँ IPv6 जो होता है सर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, और IPv4 सर वो डेसिमल फॉर्मेट में होता है सर, जो सर जीरो से हर ऑक्टेट सर 0 से 255 का रेंज में होता है सर। और उसका IP का सर IP4 का क्लास A B क्लास B क्लास C क्लास D होता है सर। ओके, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन का ऐसे तो आंसर उसमें मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, लेकिन आप देख लेना। क्वेश्चन शेयर करता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। यस यस सर। सर। ये देखिए, आपने जो थोड़ा बहुत वही है जो पढ़ाई किया है, what kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to the electrical interference? ये आंसर तो आपको दिख रहा है, लेकिन क्यों भी आंसर करना आप बताइए। हेलो सर। वन बाय वन करना, हाँ। ओके, इसमें लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिट होता है, इसीलिए ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है। गुड, सब एक एक क्वेश्चन आंसर करने के लिए कोशिश करना। द लोकेशन ऑफ a resource on internet is given by its URL। URL होता है ना। यस सर। HTTP का तो आपको पता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Which software prevents the external access to a system? फायरवेल होता है। गेटवे क्यों नहीं होगा? गेटवे का क्या काम है, राउटर का क्या काम है? सर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। वो तो नेटवर्क कनेक्ट करता है सर। गेटवे तो सर जब मतलब
दूसरे नेटवर्क के बाहर, मतलब दूसरे नेटवर्क के बाहर जाने के टाइम हो जाता है गेटवे सर। तो फायरवॉल क्या होता है, दो तरह का फायरवॉल होता है। तो फायरवॉल लगा के एक तो हार्डवेयर हो गया, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल हो गया। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल का एक इम्प्लीमेंटेशन आपको मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें 2 लैन कार्ड चाहिए तभी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। आईपी फायर, ठीक है, ओपन सोर्स फायरवॉल है, तो इसमें 2 लैन कार्ड है चाहिए, तो इसमें इम्प्लीमेंट करके अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इसमें सारे कंटेंट फिल्टरिंग से लेके इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम सारे फैसिलिटी इसमें है, ठीक है। ये याद रखना, करके देखना, अगर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। जब नेक्स्ट क्लास, कल तो है, कल भी 2 क्लास है, ठीक है। सर हाँ जी। सर WAF सर कौन सा टाइप का होता है सर? डब्ल्यू AF किस में, WF किस में है? सर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो होता है सर, वो सर हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर होता है सर? WAF फेयरवेल, हाँ सर। WAF फेयरवेल वेब एप्लीकेशन फायरवेल होता है। सिक्योरिटी जो वाप होता है ना, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, उसमें एपीआई प्रोटेक्शन मेरे ख्याल से उसमें रहता होगा, सॉफ्टवेयर फायरवेल होता होगा, ठीक है, आप देख लेना। ऐसे सोनिक व्यू सोनिक आपने नाम सुना है? सिस्को फायरवेल हो गया, जूनिपर हो गया, फोर्टिगेट हो गया और व्यू सोनिक हो गया, ये सब हार्डवेयर डिवाइस प्रोवाइड करते हैं फायरवेल के लिए। और वेब एप्लीकेशन फायरवेल में कंटेंट फिल्टरिंग में आप प्रॉक्सी सर्वर लगा सकते हैं, जिसको हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आता है, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू से आप अपना इंटरनल नेटवर्क को आउटसाइड थ्रेट से सेफगार्ड करके रख सकते हो, ठीक है। तो सर हैकर वैकर हैक कर लेते हैं ना, इसीलिए फायरवॉल यूज किया जाता है। हाँ, जो मतलब इंटरनल डेटा ना यूज चले जाए उन पे। बिल्कुल। डीएम यूज करते हैं ना, डीमेटेरियलाइजेशन। हाँ, जैसे पब्लिक नेटवर्क में आप जाते हो तो उसमें आपका डेटा सपोज पब्लिक नेटवर्क में जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है अटैकर आके अटैक कर सकते हैं। तो जनरली आपका एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव अटैक होता है। तो एक्टिव अटैक में तो हमें पता रहता है कि कौन अटैक कर रहा है या क्या हो रहा है। पैसिव में हमें पता नहीं लगता है, इसलिए हम फायरवॉल सिस्टम डेवलप करके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो पैसिव अटैक से अपने आप को बचाने के लिए। तो जो पैसिव अटैक होता है उसमें क्या होता है, एक ईव्स ड्रॉपिंग करके है, ईव्स EVESDROPPING। ईव्स ड्रॉपिंग मीन्स अनऑथराइज एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो आपको वो पता नहीं लगता है, तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग करने से ही पता लगता है, इसलिए हम फायरवॉल लगाते हैं। और गेटवे जो होता है, इट ओनली कनेक्ट्स द डिसिमिलर नेटवर्क, लैन वन या वन मैन ऐसे जोड़ने के लिए गेटवे यूज होता है, और राउटर सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क ये जोड़ने के लिए यूज होता है। Which one of the following is the most common internet protocol? पता होगा आपको, TCP/IP, ठीक है। ये उसके बाद FTP स्टैंड पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। Which one of the following is a network topology? It's not a. Which दिखाई नहीं one दे रहा उसके? है? दिखाई नहीं दे रहा है? सर नहीं सर, अटका हुआ है सर। एक मिनट, अब दिखाई दिया? यस सर। जी सर। ये हम डिस्कस कर रहे थे, which one of the following is not a network topology? तो टोपोलॉजी पता है, स्टार, रिंग, बस, पीयर टू पीयर। नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। टोपोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज टोपोलॉजी? पढ़े हो ना? अरेंजमेंट। नेटवर्क का सर अरेंजमेंट। हाँ। अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। इको हो रहा है, आप बंद कर दो,
दो दो कनेक्शन होने से इको होता है, तो द लॉजिकल एंड फिजिकल लेआउट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो ये पीयर टू पीयर क्या है, ये वार ग्रुप मॉडल है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये पीयर टू पीयर टोपोलॉजी नहीं है। द लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस इज 32 बिट, ठीक है, याद रखना। और IPv6 का कितना बिट का होता है एड्रेसिंग स्कीम? 28। वेरी गुड। और IPv6 जो है आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है, V4 किस में रहता है? डेसिमल फॉर्मेट में। तो हम कमांड चला के देखते हैं CMD में कैसे रहता है। IP config, ये देखो V6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, 128 बिट का ये डेसिमल फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। इसमें 8 बिट का होता है, 8 बिट का होता है ना। इसमें 16 बिट का एक एड्रेसिंग स्कीम होता है, ईच ऑक्टेट कंटेंट 16 बिट, तो टोटल 128 बिट एड्रेसिंग स्कीम हो गया। इसमें क्या है, 8 बिट होता है, ठीक है, ये याद रखना। ये डिफॉल्ट गेटवे मेरा 192.168.1.1 है। सर मतलब राउटर का है। हाँ, राउटर का। which of the following address belongs to class A? क्लास A का रेंज क्या है? रेंज तो बताओ 1 by 1। सर 0 to 0 to 126 क्लास A। सर 127। 127 is reserved for the loopback address, याद रखना, loopback address। सेल्फ पिंग के लिए, सेल्फ टेस्ट करने के लिए, खुद को टेस्ट करने के लिए आपका लूपबैक एड्रेस यूज होता है। तो लूपबैक एड्रेस को आप पिंग करने से रिप्लाई आएगा ना। अगर आपका लैन कार्ड ठीक काम कर रहा है, पिंग स्पेस लूपबैक एड्रेस 127.0.0.0 क्या है, 0.1 रिप्लाई आ रहा है ना, उसका मतलब है स्क्रीन सर, स्क्रीन आगे सर, आगे सर एक डाउट था सर। हाँ सर वो लूप बैक और 0.0.0 में सर डिफरेंस क्या होता है? नहीं, लूपबैक एड्रेस, सपोज आपका लैन कार्ड है, सपोज आपका कभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो पहले तो आप इंटरनेट कनेक्शन चेक करते हो कि मोडेम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोडेम से आ रहा है फिर भी नहीं चल रहा है, तो आप ये लूपबैक एड्रेस को पिंग कर लेना। ये अगर रिप्लाई दे रहा है तो आपका लैन कार्ड ठीक है। अगर रिप्लाई नहीं दे रहा है तो लैन कार्ड में भी कुछ इशू हो सकता है, लैन कार्ड भी खराब हो सकता है ना। आप अभी क्लास के बाद आप देखना, डिस्कनेक्ट कर देना इंटरनेट को और ये पिंग चलाना, ये रिप्लाई आएगा। आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देना अपने सिस्टम से, फिर पिंग करना, फिर भी ये रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये सेल्फ टेस्ट करने के लिए यूज होता है। ये इंटरनेट या लैन के साथ कोई मतलब नहीं है, ये एड्रेस को रिजर्व रखा गया है। तो सर ये 1 से ये जो IP डाल के, मतलब ये जो है, ये डालने के बाद ही पता चलेगा? हाँ, आप अपना, मेरा जब क्लास में आपको खत्म होगा ये आज का क्लास, आप इंटरनेट से आपका सिस्टम को पहले डिस्कनेक्ट कर देना, फिर रन करके देखना पिंग स्पेस लूपबैक एड्रेस। अगर रिप्लाई आ रहा है तो आपका सब बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है कुछ। आपका सबका आ जाएगा रिप्लाई। जब खराब हो जाता है लैन कार्ड वगैरह में कुछ इश्यू होता है तो खराब आ रहा है। गेट मैक किस लिए यूज होता है? ये बीच बीच में चला जा रहा है, मुझे लग रहा है ना। यस सर। बाहर मौसम खराब है इसलिए शायद।
ये मौसम तो खराब नहीं, देखते हैं किस लिए चला जा रहा। ये गेट मैक आपको बताया ना, गेट मैक से आपका क्या आ जाएगा? मैक फिजिकल एड्रेस। एड्रेस। क्लास ए का तो लूपबैक में चले गए थे, ये लूपबैक एड्रेस देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड एज ए लूपबैक एड्रेस? 127.0.0.1 याद रखना। इसका द टर्म IANA स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, याद रखना। आईपी एड्रेस को मैनेज करता है ये। उसके बाद हाउ मेनी वर्जन ऑफ अवेलेबल ऑफ आईपी, आईपी का कितना वर्जन अवेलेबल है? 2 वर्जन, एक IPv4 एक V6, ठीक है। सर जी सर। और IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 हो गया। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, यही इतना ही था। तो जो आप हमने पढ़ा उसी के ऊपर ओवरऑल थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। तो आप कोशिश करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के सारे याद रखने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। और जितना आप पढ़ोगे नेटवर्किंग में, जब आप लिखोगे तो तब डायग्राम के साथ लिखना। जैसे टोपोलॉजी लिख रहे हो, डायग्राम के साथ लिखना, ठीक है। विदाउट डायग्राम कुछ नहीं लिखना, डायग्राम के साथ लिखोगे तो अच्छा नंबर अगर सर आपको अगर मिलेगा। सर अगर सर ऑप्टिकल वायर फाइबर के वायर के बारे में आ गया तो उसकी वायर वायर बना के दिखानी पड़ेगी। अगर बना सकते हो तो पेंसिल में ड्रॉ करके दिखा देना, क्लाडिंग लिख देना, और ऊपर वाला कवर लिख देना और LED लिख देना, ऐसे ही कर देना, ठीक है सर। ठीक है। ट्विस्टेड पेयर बना लेना ऐसे, अगर बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन एक क्वेश्चन लिखने के लिए अच्छी तरीके से टाइम देखना, टाइम है तो बनाओ, ये करो। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। हम असाइनमेंट चेक करते हैं, जैसे किसी ने असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन छोड़ दिया, 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपका कम नंबर से मार्किंग होगा ना, 100 में से नहीं हो पाएगा। 25 है और आपका 80 असाइनमेंट में है, 80 में से आप मान लो कि 50 या 60 का आंसर करते हो तो 60 में से मार्किंग होगा। तो असाइनमेंट में आप कोशिश करना कि आपको अच्छा नंबर मिले। सारे असाइनमेंट प्रॉपर तरीके से करके ही सबमिट करना। और आप सबको पता होगा असाइनमेंट का तो डेट, लास्ट डेट कितना हो गया? 15 जून हो गया, जी सर। ठीक है। और आपका एग्जाम फॉर्म भी आ गया ना? 25 जून लास्ट डेट है सर। एग्जाम फॉर्म, हाँ 25 जून लास्ट डेट है। कोशिश करो उससे पहले ही भर दो। और आप जिनका भी रिजल्ट नहीं आया होगा अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, ठीक है। जी सर। सर हाँ जी। सर जो हब हम लोग यूज करते हैं सर, सर वो विद इन द नेटवर्क यूज करते हैं ना सर? हब ना, हाँ हाँ। तो सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ। सर जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है सर, उसका इंटरेक्शन तो सर एप्लीकेशन लेयर के साथ होता है पहले। हाँ हाँ। तो सर तो अकॉर्डिंग टू लेयर जो है तो सर नेटवर्क लेयर में तो सर राउटर आता है ना सर, हाँ हाँ। और उसके बाद डेटा लिंक लेयर, उसके बाद फिजिकल लेयर। हाँ, तो नेटवर्क के बाद फिजिकल, डेटा लिंक, लास्ट को फिजिकल, हाँ। हाँ तो सर हब आया सर फिजिकल लेयर में और नेटवर्क लेयर में आया सर हम लोग का राउटर। तो सर हब तो नेटवर्क का बाहर में हो गया ना सर? नहीं, आप समझे नहीं। जैसे कि आपका डेटा ट्रांसफर होता है ना, हाँ सर। तो सपोज मान लो कि एक का सेंडर क्या करेगा? सेंडर बनाएगा, सेंडर डेटा मान लो कि जो भेज रहा है, सपोज मान लो कि आप अपना रिज्यूमे बनाए, तो कोई एप्लीकेशन मान लो कि MS वर्ड में बनाए, फिर वो सारे लेयर वाइज होकर ट्रांसमिट होगा। रिसीवर का इन पहले कहाँ से होगा? फिजिकल से रिसीव होगा ना। हाँ सर। वही बताया ना, समझ में आ रहा है ना? आप बोल रहे हो कि राउटर के थ्रू से क्यों नहीं जा रहा है? राउटर काम करता है, राउटर तो आपका एंड पॉइंट में होता है जो गेटवे एड्रेस होता है। अगर मान लो कि बीच में मैं लैन में बात कर रहा हूँ तो राउटर का क्यों जरूरत है मुझे? मैं एक लोकल एरिया में बात कर रहा हूँ, एक स्विच लगा दिया, सारे कनेक्ट कर दिया और सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ। मुझे आउटसाइड नेटवर्क में जाने का जरूरत नहीं है। समझ हाँ में आ सर। रहा है? तो राउटर आएगा ही नहीं।
जब आप बाहर का नेटवर्क में जाओगे तब तो राउटर का आता है। राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है और पैकेट फॉरवर्डिंग भी करता है जो एड्रेस होगा। ठीक है, हाँ सर। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर। कुछ नहीं? नहीं सर। हाँ सर। सर आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप सर में को ऐड कर लिया? दिया सर, सर पुलिस मीट करने वाली दोनों से कर देना। ये आपका यूनिट 1 था। आपको सबको किताब मिल गया? सर नहीं। नहीं यस सर। मिला? ये कम्युनिकेशन मीडियम हो गया आपका। ट्रांसमिशन मीडियम ये बुक से आपका दिख रहा है ना, गाइडेड, अनगाइडेड, ट्विस्टेड, ये सब अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना। ये दोनों यूनिट पढ़ लेना, जो डाउट होगा फिर मुझे पूछना। सर जो पीडीएफ थी वो कहाँ सेंड करोगे? तरीके से एक बार कर लेना, ठीक है? ठीक है सर, नोट कर लिए सर। अंकुर भाई ऐड कर दिया? बताएगा। सर मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया सर, पे हाँ पीडीएफ मैं भेज भेज देना। कुछ नेटवर्किंग कमांड से विंडो 10 में जो हम CMD लिखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए हम क्या लिखते हैं? CMD। वी हैव टू टाइप CMD ऑन रन। रन के लिए आप विंडो की R प्रेस करेंगे। अगर आप अपना सिस्टम से लॉगिन हो तो साथ साथ में कमांड भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो विंडो 10 में CMD में जाकर सर्च बॉक्स ओपन कर लेना, कमांड कंसोल ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो नेटवर्किंग कमांड किस लिए यूज करते हैं? द नेटवर्किंग कमांड्स आर मेनली यूज्ड फॉर गेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड ट्रबल शूटिंग नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स। अगर नेटवर्किंग कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको ट्रबल शूट करने के लिए हम मेनली नेटवर्किंग कमांड्स यूज करते हैं। पिंग सर स्क्रीन कमांड शेयर नहीं हो रही सर। शेयर नहीं हुआ? क्या बात हो गई सर, हो गई। हो तो गई सर, आ गई सारी। है? ये आ आ रहा गई है प्रॉक्सी सर? सर्वर ओवरव्यू। आ रहा है ना? हो गई सर, हो गई। हाँ सर हो गई। आगे सर, आगे सब आगे। हाँ, पिंग कमांड किस लिए यूज होता है? द पिंग कमांड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑफन यूज्ड नेटवर्किंग यूटिलिटी फॉर डिटेक्टिंग डिवाइस ऑन ए नेटवर्क एंड फॉर द ट्रबल शूटिंग नेटवर्क प्रॉब्लम्स। तो पिंग कमांड इसलिए यूज होता है नेटवर्क ट्रबल शूट करने के लिए। ट्रबल शूट कैसे कर सकते हो? आप चेक कर सकते हो वेदर द रिसीवर कनेक्टेड और नॉट। सपोज डेटा भेजने से पहले, जैसे मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं चेक करता हूँ, मैं आवाज देता हूँ तो आप क्या करते हो? आंसर करते हो, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? हेलो सर पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। हेलो, आप हेलो, हाँ जी सर। सर नेटवर्क हेलो। स्लो है आपका। सर का नेटवर्क बहुत स्लो है लग रहा है। 1 MB की फाइल भी बहुत स्लो आ रही है। मेरे को लग रहा है वो ऊपर ऊपर से हटा है, अंदर से तो कोई और सही है। तो पिंग कमांड इसलिए यूज होता है, स्क्रीन दिख रहा है ना? बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, हैं? हाँ वो देखते हैं नेटवर्क में कुछ स्विच में हैंग हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए ऐसे हो रहा है। उसको रिस्टार्ट करने पे फिर ठीक चलता है। तो पिंग कमांड बेसिकली यूज होता है
कि पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए कि whether the destination computer is ready to receive or not. If not, then it does not send the data. जैसे कि मैं क्लास करने से पहले आपसे बात किया, आप एक्टिव है कि नहीं है सब आपने आंसर किया, तभी करता हूँ। बीच बीच में कनेक्शन चला जाता है, मैं कुछ पूछता हूँ तो आपका आवाज नहीं आता है, तो मुझे पता लगता है कि कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं चेक करता हूँ। आवाज आ रहा है ना अभी? हाँ सर, आ रहा, आवाज आ रहा है। यस सर। हाँ, ऐसे आवाज आना चाहिए, नहीं तो मुझे लगेगा कि डिस्कनेक्ट हो गया, मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ। अरे सर बिल्कुल आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, गुड। तो ये ट्रबल शूटिंग करने के लिए जो नेटवर्क रिलेटेड इशू रहता है उसको ट्रबल शूट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये नेटवर्किंग कमांड यूज करते हैं। ठीक है, when you ping a device you send the device a short message which it then sends back the echo command, यानी कि आंसर करता है। उसके बाद द जनरल फॉर्मेट इज पिंग होस्ट नेम और पिंग आईपी एड्रेस। तो google.com करके आप पिंग कर सकते हो या आईपी एड्रेस से, तो करके देखते हैं। सीएमडी ओपन करो, लिखो पिंग PING स्पेस 192.168.1.1, दिस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस से हमने पिंग किया, राइट। अगर मैं सपोज मान लो पिंग स्पेस google.com करता हूं तो इससे नेम से पिंग किया। सपोज ये मैं google.com ओपन करना चाहता हूं, ठीक है, ये एड्रेस लिखने से google.com ओपन हो जाएगा कि नहीं? दिखाया था ना प्रीवियस क्लास में, 142 250 77 142 अगर टाइप करते हो तो इसमें जाके तो सर ये गूगल ओपन हो जाएगा सर। ओपन हो जाएगा, वही मैं बताना चाहता हूँ। 142 ये टाइप कर दिया, ओपन हो गया ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि नेम पता है तो आईपी एड्रेस पता लगा सकते हो, आईपी एड्रेस पता है तो नेम पता लगा सकते हो यूजिंग ऑफ क्या है, पिंग कमांड। ठीक है, देन आईपी कॉन्फ़िग कमांड। आईपी कॉन्फ़िग किस लिए यूज होता है? सर जितना भी नेटवर्क इंटरफेस का डिटेल्स देता है सर। हाँ, मशीन का सर नेटवर्क इंटरफेस का डिटेल्स देता है सर, आईपी एड्रेस जितना भी होता है सर। आईपी कॉन्फ़िग, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी कॉन्फ़िग क्या होता है? फिर से आपको आईपी कॉन्फ़िग का ये स्क्रीन दिख रहा है? पीपीटी अभी चल रहा है, नहीं दिख रहा है ना? नो सर। नहीं सर। एक मिनट, ये क्यों अटक जा रहा है, मैं देखता हूँ। ये स्टॉप से आता है, रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है मुझे लग रहा है, इसीलिए अटक जा रहा है। अब दिख रहा होगा। सर वापस चला गया सर। हाँ? वापस चला गया। अब दिख रहा है? पूरा ब्लैक हो गया सर, पूरा ब्लैक हो गया। सर पूरा ब्लैक हो गया, अब दिखाई दे रहा meetgoogle.com, अब दिख रहा है सर। हाँ ऑन विंडो 10 टाइप कमांड। बिल्कुल वही था। तो पिंग कमांड हम यूज करते हैं। पिंग कमांड आया नहीं, मैं देख लेता हूँ इधर, दूसरा मैं ऑन किया हूँ, अभी रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, आप आईपी कॉन्फ़िग कमांड दे सकते हो। आईपी कॉन्फ़िग किस लिए होता है? आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसका जो एड्रेस है, एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए आईपी कॉन्फ़िग होता है। तो आप आईपी कॉन्फ़िग कमांड चला के देखो। मैं रन पे जाता हूँ, सीएमडी आईपी कॉन्फ़िग कर देता हूँ। आईपी ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन ये शो करेगा। आप म्यूट कर दीजिए, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। म्यूट कर लो आपका। हाँ तो सर वो आप देख लो आपके सामने, ये जो
बाद में कुछ नहीं बोलना, मैं ठीक है, मेरा आप आईपी कॉन्फ़िग कमांड चला सकते हो। ठीक है, चारपाई के आगे आएगा नहीं आएगा वो सब आप कॉन्फ़िग उनको पता नहीं होगा ना। आईपी कॉन्फ़िग कमांड जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी प्रोटोकॉल का कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आईपी कॉन्फ़िग कमांड होता है। ठीक है, तो उससे आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन शो होगा। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग से। लेकिन अभी सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, ये होस्ट नेम कमांड आपको मैं बताया था, होस्ट नेम कमांड देख लेना। आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। ट्रेस रूट कमांड, मैं आपको जो पीपीटी भेजा हूँ सारे पीपीटी चला गया है ना आपके पास? एक हाँ बार सर चला गया। हाँ, सारे डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं फिर कल क्लास में डिस्कशन करूंगा, ये रिपीट करा दूंगा। ठीक है, सर ओके 7 सर। आए हैं, 7 पीपीटी। वो 7 पीपीटी आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर कल हम डिस्कशन करेंगे जो भी है। ठीक है, यस सर। क्योंकि आज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है ना, आपको भी ठीक नहीं लग रहा होगा। कल हम डिस्कशन कर लेंगे। कल भी 2 क्लास है मेरे ख्याल से, 11 to 1, 2 to 4 है कल। यही टाइम है ना, 11 to 1, 2 to 4। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है।